This reaction, Perkin reaction, Perkin was a scientist. उनके नाम पर, उनके ऑनर पर इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन कहते हैं। पर्किन रिएक्शन केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में जब एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के एनहाइड्राइड के साथ उसी एलिफेटिक एनहाइड्राइड के सोडियम सॉल्ट की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जनरली बनता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं पर्किन रिएक्शन। मान लीजिए यहाँ पर हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, दिस इज ए C6H5C। पहला पार्ट क्या है, रिएक्शन के कंटेंट क्या है, रिएक्टेंट एल्डिहाइड है, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। दूसरा क्या है, एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड, एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड, दिस इज CH3CO होल ट्वाइस। इसका नाम क्या हुआ, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। दिस इज ए बेंजल्डिहाइड, दिस वन इज ए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है बेस। यहाँ पर बेस क्या है, सोडियम एसिड है, CH3COON। जो एसिड हमने लिया है उसी का सोडियम साथ। अगर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड लिया होता तो हम बेस क्या लेते, सोडियम ब्रोमीन। जो भी एसिड का हमने यहाँ पर एसिड का जो एनहाइड्राइड है, इट शुड बी द एल्डिहाइड शुड बी द एरोमेटिक एंड एनहाइड्राइड हमेशा एलिफेटिक एसिड का होगा और उसी एलिफेटिक एनहाइड्राइड के सोडियम साल्ट को बेस के रूप में हम यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है वो क्या होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज ए सिनेमिक एसिड। ये क्या है, सिनेमिक एसिड एंड इट इज ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। This is a general reaction. This is a general reaction. Aromatic aldehyde रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, उसी एसिड के सोडियम सॉल्ट के साथ और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। क्लियर? Now mechanism of this reaction. Mechanism. इसका mechanism देखिए। सबसे पहले बेस यहाँ पर है, दिस इज CH3COONA। ये आयनाइज होकर प्रोड्यूस करता है एसीटेट एनाइन जो कि बेस की तरह बिहेव करता है। ये बेस है, दिस इज ए बेस। सोडियम एसिटेट के ऑक्सीडेशन से एसीटेट एनाइन का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज ए बेस। अगले स्टेप में यहाँ पर CH3, ये पहला स्टेप है, दिस इज ए सेकंड स्टेप, CH3COOCH। अभिक्रिया बेस के साथ हो रही है CH3COO-। अब देखिए, पहले भी हमने आपको बताया था कि ये जो कंपाउंड है, दिस इज ए एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। इसमें रिएक्टिव हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है, मेथिल ग्रुप का हाइड्रोजन है, वो रिएक्टिव हाइड्रोजन है। रिएक्टिव हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसका पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में। उस स्थिति में जब किसी माइनस आई वाले ग्रुप के साथ कोई मिथिलीन ग्रुप या मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इसका हाइड्रोजन मेथिल ग्रुप का एसिडिक है। एसिडिक होने के कारण ये जो हाइड्रोजन है, ये बेस की अभिक्रिया से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। जब यहाँ से प्रोटॉन के, देखिए मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप से निकल किसका गया, किसका एलिमिनेशन हुआ, क्या निकल गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन निकल गया। देखिए यहाँ पर मेथिल ग्रुप से जुड़े हुए, कार्बन से जुड़े हुए 3 मेथिल ग्रुप हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास रह गया, कार्बन के पास, प्रोटॉन निकल गया। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन। भाई देखिए 3 हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ, प्रोटॉन निकल गया, तो क्या बना, एनायन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या बना, एनायन ऑफ एनहाइड्राइड। इस
ऑफ एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। एनायन ऑफ एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस एनाइन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एरोमेटिक एल्डिहाइड पर होगा। देखिए एल्डिहाइड की हमने आपको जब जनरल रिएक्शन बढ़ाई थी तो उससे हमने बताया था कि एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन या कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है। दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन एटम धनावेशित होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन आसानी से हो जाता है। उसका हमने आपको मैकेनिज्म बताया था। तो नाउ दिस एनाइन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? दिस वन इज ए एरोमेटिक एल्डिहाइड। This is a C6H5 CH डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन का पेयर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन से ऑक्सीजन में ट्रांसफर हुआ। जब ये ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो गया तो इट बिकम्स ए पोलर और इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5 CHO कार्बन धनावेश। दिस इज ए कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर किसका एडिशन होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या है? एनायन। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हुई। थर्ड स्टेप में इस धनावेशित कार्बन पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड का धनावेशित कार्बन है इस पर एनहाइड्राइड का एडिशन होगा। वो एनायन ऑफ एनहाइड्राइड का एडिशन होगा and this is a nucleophilic addition। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है इन दोनों रिएक्शन से। प्रोडक्ट क्या बना? C6H5 CHO माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये पूरा का पूरा दोनों के बीच में धनावेशित कार्बन। देखिए इसको हम ऑक्सीजन को हम नीचे भी लिख सकते हैं। कार्बन के चारों से यूनिट का समान है तो इस ऑक्सीजन को हम नीचे भी लिख सकते हैं, है ना? या हम इसको साइड में भी लिख सकते हैं। बोथ स्ट्रक्चर आर द सिमिलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 COO COCH। दिस इज ए एनाइन, एक इंटरमीडिएट एनाइन बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो दिस इज ए इंटरमीडिएट एनाइन। दिस इज ए इंटरमीडिएट एनाइन। अब अगले स्टेप में क्या होता है? प्रोटॉन का एडिशन। बहुत सुंदर, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। अब अगले स्टेप में यहाँ क्या होगा? प्रोटॉन का एडिशन। और जब प्रोटॉन का एडिशन होगा तो इस प्रकार से होगा C6H5 CHOH CH2 प्रोटॉन का एडिशन हुआ। ये क्या बना? हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड। क्या बना? हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड। अब इसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल। ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। जितने भी स्टेप्स हैं 1 2 3 4 ऑल और रिवर्सिबल। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में देयर इज ए एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से OH और CH2 से H निकल CH2 से H निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बना दिस इज ए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO और लास्ट स्टेप पे वो स्टेप कौन सी है? फिफ्थ है शायद। ये कौन सी स्टेप हुई? फोर्थ है कि फिफ्थ है? फोर्थ स्टेप है। दिस इज ए फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हाइड्रोलिसिस पे यहाँ से ये एनहाइड्राइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO। दिस इज ए सिंथेटिक एसिड। दिस इज ए सिंथेटिक एसिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सरप्राइज कर लें। ये रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप पे बेस सोडियम एसीटेट के आयोनाइजेशन से एसीटेट एनाइड बनता है जो बेस है। ये एसीटेट एनाइड एनहाइड्राइड से प्रोटॉन का रिएक्शन करता है। अल्फा हाइड्रोजन से का प्रोटॉन का रिएक्शन होता है। प्रोटॉन के रिएक्शन से एनाइन बनता है एनहाइड्राइड का। इस एनाइन का एल्डिहाइड
एल्डिहाइड के धनावेशित कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इंटरमीडिएट एनायन बनता है। इस इंटरमीडिएट एनायन पर प्रोटॉन का एडिशन होता है, हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बनता है। हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस पर फाइनली इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस पर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस से ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केसेस। क्लियर ऑल ऑफ यू?